तोड़ने के लिए कहां कहां से हाथें बढ़ रही हैं, उंगलियां उठ रही हैं। सचेत हमको होना है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में महोदय कह दिया कि इस सदन के अंदर ये कुर्सी, टेबल, आसन, माइक, ये जितनी चीजें हैं, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये सब सरकार के पैसे से बनी हुई चीजें हैं और अगर इनको नुकसान होता है तो डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी में जो धाराएं लगती हैं वो सदन के अंदर भी अगर माननीय सदस्य ऐसा कृत्य करते हैं तो वो धाराएं उन पर लगेगी और उसका मामला बनेगा। हम तो सिर्फ सचेत कर रहे कि देखना सोचना ये है महोदय कि हम अपने लोकतंत्र और अपने विधायिका की इज्जत किस तरफ ले जाना चाहते हैं, कि लोग हमें श्रद्धा की नजर से देखें या लोग हम पर आईपीसी, सीआरपीसी की दफा लगाने के लिए हम लोगों को नजर देखें महोदय। और जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन की घटना और जांच के या उसमें दोषी अपराधी की बात की है महोदय, सरकार का और पूरे सत्ता पक्ष का पूर्ण विश्वास इस आसन के साथ है और उस दिन चाहे सदन के अंदर जो घटनाएं घटी या सदन के बाहर जो घटनाएं घटी, संजोग से सभी कुछ बाहर भी व्हाइट लाइन के अंदर है जो बिल्कुल आपके विशिष्ट क्षेत्राधिकार में है। उसमें सरकार की कोई चलती नहीं है, सरकार कहीं मायने नहीं रखती है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यहां पर जो आप कहेंगे वही होगा और हमने पहले भी कहा है कि सरकार पूरे विश्वास के साथ और अंत में महोदय हम यही कहेंगे कि हमारे बहुत सारे, अरे घबरा कह रहे हैं, हमको ऐसी बात तो कह नहीं रहे महोदय। जो शांति, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वो सही कहा है, सारी चीजें आपके संज्ञान में है और हमने कहा कि हमको पूर्ण भरोसा है इस आसन पर कि आप वीडियो फुटेज देख ले, सारे चीजों जो जिनके कारण उस दिन अव्यवस्था फैली, हम तो यही कहते हैं कि जिनके कारण अव्यवस्था या उस दिन का काला अध्याय बिहार के विधायिका में जुड़ा, उनको आप चिन्हित करके, चाहे सरकारी अधिकारी हो या माननीय सदस्य हो, जो भी इसके लिए जिम्मेवार हो, आप कार्रवाई करिए, सरकार आपकी कार्रवाई के साथ। महोदय हम और कुछ नहीं कहना चाहते। अभी तेजस्वी जी सरकार की बात कर रहे थे, अरे हम लोगों की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो हम संवैधानिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों को ऊपर उठाने वाले हैं, ऊपर ले जाने वाले हैं। हम लोग कोई नीचे ले जाने वाले नहीं है महोदय। और महोदय अंत में अब शांति बनाए रखिए, सुन लीजिए, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों एक दूसरे को गंभीरता से सुनिएगा, तब ने अपनी बात को विमर्श करिएगा। हाँ, इसलिए महोदय आप जो निर्णय लीजिएगा आपके क्षेत्राधिकार में है और अंत में हम दो पंक्ति कह के महोदय समाप्त कर देंगे। ये अंतिम दो पंक्ति है, सार है जो है सार में, वो सार है। आपने जो कहा तो सार है कि हम लोग तो ये चमन जो है प्रजातंत्र का, जमहूरियत का ये गुलशन जो है जिसमें हम सभी फूल खिलते हैं, कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का। मगर महोदय, चमन को रौंद डाला जिनने अपने पैरों से,
वही दावा करे है इस चमन के रहनुमाई का। एक अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो दलीय नेता हैं, अब बस 1 मिनट में आप अपनी बात को खत्म नहीं करें। अब बात मंत्री जी के बात से यह स्पष्ट हो गया कि अधिकारी लोग कोई जिम्मेवार नहीं है, उनको क्लीन चिट देते हैं। जो बातें में आई यही बात है, लेकिन कुछ मंत्री जो है आपके ही अधिकारी पर इल्जाम लगाते हैं। अब हम तो कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन महोदय मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। आसन सब चाहेंगे कि इधर थोड़ा ध्यान दे ताकि मेरा भी कंसंट्रेशन बना रहे। तरफ ध्यान है, डिप्टी सीएम हमारे तरफ ध्यान आकृष्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, लेकिन 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बिहार में कानून का राज नहीं है बल्कि पुलिस का राज है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है माइंडलेस गवर्नमेंट है। अब ये हमने नहीं कहा। बात तो संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हस्तक्षेप करने का अवसर क्यों दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, सुन तो लिया जाए। यानी जिस काले बिल के खिलाफ हम लोग थे, जो काला कानून आप लोगों ने बनाया, यानी उसको तो सुप्रीम कोर्ट खुद मानती है कि यहाँ कानून का राज नहीं बल्कि पुलिस का राज है। तो हमारा विरोध करना तो सच था महोदय, अब हो गया। हमारा विरोध करना तो सच था महोदय। आप ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष की विरोध तो अधिकार है, लेकिन वो कृत निंदनीय है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, सरकार को किस बात की हड़बड़ी थी? कमेटी में भेज देती, संशोधन करके फिर मानसून सत्र में भी बिल आ जाता, या एक आध दिन जो है बढ़ा दिया जाता महोदय। लेकिन एक मिनट अध्यक्ष महोदय, हमारे दूसरे प्रस्ताव पे हम तो इतना पॉजिटिव हो रहे हैं। एक मिनट, दूसरे प्रस्ताव सुझाव दिए हैं, सुझाव पे एक मिनट महोदय, जातीय जनगणना पे हम तो कह रहे हैं, वो विषय मंत्री जी का बताया जरा। पहले इस विषय पर अध्यक्ष, विषय सबके सामने आ गया। आप भी शेर बोलना चाहते तो बोल दीजिए। नहीं, हम कह रहे कि हाउस ने सर्वसम्मति से पास किया है। अगर वो काम नहीं हो रहा तो प्रधानमंत्री जी से। माननीय सदस्यगण, यहाँ 2 घटनाएं हुई थी। एक बार सुनिए, अब सुन लीजिए। अब सुनिए, यहाँ 2 घटनाएं हुई थी। एक में सदस्यों द्वारा अमर्यादित आचरण किया गया था, दूसरे सदस्यों के विरुद्ध सरकारी कर्मियों द्वारा अमर्यादित आचरण किया गया। पहले मामले में जांच आचार समिति कर रही है। जो हम आसन से बोले थे, हमने जांच आचार समिति को दिया है। आचार समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखा जाएगा सबके सामने। और दूसरे मामले में सरकार के द्वारा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाकर कार्रवाई की जा रही है। इसमें पहले चरण में प्रथम दृष्टया 2 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। शेष मामले की रिपोर्ट जल्द आएगी। हम बेहतर आचरण करें कि भविष्य में हमें किसी और कृत्य से लज्जित न होना पड़े, ये सबको संकल्प लेना। अब आगे की ध्यानाकर्षण सूचना दी जाएगी। न्याय होगा, न्याय होगा। बैठ जाइए। माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, सभी राज्यों के भर्ती आयोग की मातृ संस्था अब संघ लोक सेवा आयोग है। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।